देखिए, मुझे नहीं पता कि मिश्रा जी का नंबर है या नहीं है। इस पार्टी के अंदर अगर किसी का नंबर होगा तो बहुजन समाज का नंबर होगा, बहन जी का नंबर 1 होगा, बहुजन समाज के किसी लीडर का नंबर होगा। और अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी रहते हैं तो उनका स्वागत है, और अगर उनका जाते हैं तो वो बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं चाहता, किसी भी सर्व समाज के व्यक्ति को, किसी भी समाज के व्यक्ति को मैं ये नहीं चाहता कि पार्टी छोड़कर जाए। इससे पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी आज भी उसी पॉलिसी पे रहे कि सर्व समाज पार्टी के साथ जुड़ा रहे, ताकि हम अपने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना है और माननीय साहब कांशीराम का जो सर्व समाज को लेकर चलने का जो सपना है वो पूरा रहे। देखिए बहन जी, जो लोग कहते हैं बहुजन के रास्ते पर बहन जी को चलना चाहिए, वो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी ये बात बोलते थे कि ये जो विदेशियों के उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो तो साहब कांशीराम को भी ये बात बोल रहे थे कि ये CIA का एजेंट है, इसके समाज के पास चप्पल नहीं है और ये गाड़ियों में घूम रहा है, और इसकी औकात एक विधायक और सांसद बनाने की नहीं है, CM बनाने की सपने देख रहा है। तो वही लाइन जो है बहन जी के लिए आज बोली जा रही है। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहन जी की जो पॉलिसीज है वो साहब माननीय साहब कांशीराम जी के सपनों के अनुसार है। और दूसरी बात, बहुजन समाज का कोई ऐसा नायक बता दीजिए जिसपे बहुजन समाज के लोगों ने ये आरोप न लगाए हों, चाहे वो साहब कांशीराम हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे बहन जी हो, चाहे साहब कांशीराम हो, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में जो भी लोग हमारे उभर का है, सब पर इन्होंने आरोप लगाए। देखिए, अगर आप ये कहते हो कि वो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, तो बसपा से सिर्फ कद्दावर नेता ही बाहर निकलता है, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे नुकुल दुबे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बसपा का तो अगर बूथ का कार्यकर्ता भी बाहर निकलेगा तो लोग कहेंगे कि इसके बड़े कद्दावर नेता बाहर निकल गए। जबकि बहुजन समाज पार्टी वो फैक्ट्री है जो ऐसे कई नेता बना रही है और बनाए थे। उसके निकलने से पार्टी पर, देखिए पार्टी में बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, हमारी पार्टी से निकला हुआ हर नेता वो पुर्जा है जो कहीं फिट नहीं होगा। तो जो पार्टी से तो निकलना और बढ़ना वह बहुत आम बात है। और अगर आप सोचते हो कि बहुजन समाज पार्टी से कमजोर हो गई, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिससे कि लोग ना टूटते हो या ना जुड़ते हो। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो 70% नेता है वो कांग्रेस और बीजेपी से आए हुए हैं, ठीक है। और अगर वो वापस वही जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी मजबूत हो रही है और अपने लोगों को स्पेस दे रही है। जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे, हमारे नए लोग जो है पार्टी के अंदर नहीं आएंगे। सवाल तो यही है ना, नए लोगों को ले नहीं रहे। एक आध का नाम बताइए जिसको लिया हो। नहीं, आप नए लोगों के नाम की जहां तक बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर सैकड़ों बीजेपी के लोग इस बार इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। और भविष्य में जब हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे तो हम आपको बहुत कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा और दुनिया भर के जो पार्टीज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके नाम हम आपको देंगे। बीएसपी की गलत गतिविधियों की जहां तक आप बात कर रहे हो, बीएसपी के अंदर अगर अनुशासनहीनता आप करोगे तो आप निकाले जाओगे। अनुशासनहीनता का कोई पैमाना नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि पार्टी ने जो इंटरनल पॉलिसीज जो आपको डिस्क्लोज कर दे ताकि आप उसका भविष्य में फायदा ले सको, तो पार्टी के अंदर ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी पॉलिसी हम ओपनली सबके सामने रख देंगे और सारी की सारी जो नुकसान हुआ उसको हम आपको ये लाइन कहीं कॉपी कर रखी है, ऐसी पेस्ट कर देते हैं नोटपैड पर ले जाकर। देखिए, आप ये बात अगर कहते हैं कि एक लाइन कॉपी कर रखी है और नोटपैड पे लाकर निष्कासित करते हैं तो बिल्कुल गलत है। सभी का रीजन है, पर हम अपने जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेट पे से कपड़ा उगाड़ोगे तो इज्जत अपनी जाएगी। तो अगर अनुशासनहीनता उन्होंने कुछ पार्टी के अंदर की है तो हमारा ये आंतरिक मामला है, हमारा इंटरनल मामला है, हमारा घरेलू मामला है और उसे हम अपने आप सुलझा लेंगे। परंतु हम ये नहीं कि आपसे मदद मांग के ये कहेंगे कि इस व्यक्ति के कारण पार्टी को ये नुकसान हुआ है, ताकि दूसरे लोग भी तैयार हो जाएं। तो इस वजह से जो पार्टी की जो पॉलिसी है वो अनुशासनहीनता के कारण जो निकाला जाता है उसके लिए क्या समझा जाए वकील साहब, जब यूपी चुनाव हारी बीएसपी, एक विरोध खड़ा हुआ कि ब्राह्मणों ने नुकसान करा पार्टी को। अगर आप इस बात की तुलना बामन मेश्राम और चंद्रशेखर की तुलना अगर बहन जी से कर रहे हैं तो आपको अपनी राजनीतिक समझ को मजबूत करना होगा। बामन मेश्राम ने कभी बहुजन समाज के लिए ना तो काम किया ना ही करेगा। अगर आप ये सोचते हो किसी ब्राह्मणों को गाली देकर आप इस भारत पे राज कर लेंगे तो गलत है। और रही बात आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति ने पूरे जोर लगाए कि बहुजन समाज पार्टी का नामो निशान मिटा दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिरते हैं मैदान जंग में शहसवार,
वो भला क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो, अपनी राजनीतिक छवि और अपनी राजनीतिक इतिहास देख लीजिए कि बावन मेश्राम को मैं राजनीतिक इतिहास बता देता हूं कि इस बार उसने जो है सपा को उसने यहाँ समर्थन किया, तो सपा को समर्थन करने के बाद में खुद अगर राज्यसभा की सीट ये मांग रहे हैं तो वो राज्यसभा क्या इन्हें कोई काउंसिलर तक नहीं बनाएगा। साहब काशीराम साहब ने कभी विरोध किया क्या ब्राह्मणों का? क्या हमने ब्राह्मणों का विरोध किया? और जिसे आप सोच रहे हो कि वो बावन मेश्राम जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, अगर वो ब्राह्मणों का विरोध करके अगर वो पीएम बन सकते हैं तो आप उन्हें बनाइए ना। हम फूट डालो और राज करो की नीति पे विश्वास नहीं करते, हम बाबा साहब की नीति पे विश्वास करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मीन्स इंक्लूडिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। और दूसरी बात, साहब काशीराम साहब जो दुआई देते हैं कि साहब काशीराम जी के समय में ब्राह्मण नहीं थे, तो बहुत सारे जो लोग हैं ब्राह्मण साहब काशीराम के समय में भी पार्टी में थे, आज भी पार्टी में है और हमेशा पार्टी में रहेंगे, क्योंकि ये पार्टी जो है वो बहुजन और सब समाज की बात करती है। देखिए वो जो हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो वीडियो कंकॉक्टेड है, फेक है या फॉल्स है या क्या है। जब तक देखिए नहीं जब तक हम बीएसपी के तो हर नेता के विरुद्ध आरोप लग जाते हैं कि इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने टिकट बेचा, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। तो जो शमसुद्दीन राइन की जिसकी आप बात कर रहे हो और जो वीडियो की बात कर रहे हो, अगर वीडियो की उसकी सत्यता की जब जांच होगी तब इस बारे में कोई जवाब दिया जाएगा। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कहने। जवाब दिया कहाँ आप लोगों ने? नहीं तो आप ये इस बात की कौन वीडियो तो सत्य है, इसका मतलब आपने उसका जवाब नहीं दिया ना, उसका विरोध सफाई। देखिए वीडियो सर्कुलेटेड भी तो हो सकती है, कंकॉक्टेड भी तो हो सकती है, फेक भी तो हो सकती है, फौज भी तो हो सकती है। क्यों ऐसी वीडियो जो है बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही निकलती है? और जब ये आप बता रहे हो कि ये वीडियो पुरानी है तो इसका मतलब ये कि ये समाज को नुकसान करने के लिए पार्टी ने सफाई क्यों नहीं दी इसकी? क्योंकि जब पार्टी को इससे नुकसान नहीं है, जब पार्टी क्यों सफाई देगी? नुकसान नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी एक सीट पे आ गई। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी एक सीट पर, अगर आप इसका दोष जो है शमसुद्दीन राइन को देना चाहते हो तो सबसे पहले अपने समाज में ये देखिए कि जो राजनीति है वो समाज का पैमाना होता है। और अगर आप ये सोचते हो मतलब आप पैसे उगाओ सारा ठीक है, समाज पे फोड़ दो। देखिए पैसे उगाने के लिए अगर आपसे बहुत 300 करोड़ में समाज को बेच नहीं अगर पैसे उगाने, अगर आपको ये बात है कि समाज बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पैसा उगा रही है, तो आपको पता है कि अगर बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों में जो दरीजन है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी चुप बैठते हैं। और यहाँ अगर आप बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाते हैं और आप कह रहे हो 300 करोड़ लेके वोट बेच दिया, अगर हमें वोट बेचना होगा तो 300 करोड़ नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी हजारों करोड़ की पार्टी है। और हम एक सांसद क्षेत्र में हम 500 करोड़ रुपए ले सकते हैं, परंतु ये वोट बिकाऊ नहीं है। बीएसपी का नेता बिकता है, बीएसपी का वोटर नहीं बिकता। अगर आप में दम है, अगर आपको लगता है कि बीएसपी के 1.25 करोड़ वोटों को आप खरीद पाओगे तो आपने जो है आंकड़े दुरुस्त करने पड़ेंगे। बीएसपी को चाहे वोट 1 मिली हो लेकिन उसके वोटर 1.25 करोड़ है। और अगर आप ये सोचते हो महीने पहले 2.25 करोड़ बताते थे, अब 1.25 करोड़ नहीं, वो 2.25 करोड़ रुपए 2016 में जब हमें वोट पड़ी थी, नहीं चाहे हम 5 लाख पे रह जाएं, साहब काशीराम तो अकेले चले थे। अगर आपको लगता है कि भीड़ को लेकर ही सरकार बना सकते हैं तो आप महाराष्ट्र में जाइए। इन लोगों ने तो बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब, इन लोगों ने तो आरपीआई जो बाबा साहब ने बनाई थी उनके 21 दड़े कर दिए। और जब अपना सच होगा अकेले रह जाओगे। नहीं, ये सपना आपकी जो राजनीतिक सोच है वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि यही सपना जब बहन कुमारी मायावती पूर्ण बहुमत से जब 4 बार मुख्यमंत्री बनती थी तो आप लोगों को लगता था या तो हम इसे खरीद लेंगे या इसके समाज को खरीद लेंगे। वो पॉसिबल नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जब हम 16 से 2% पे आए, दिल्ली में जब हम 16 से 2% पे आए तो दिल्ली में दंगों का नंगा नाच हुआ। अगर हम 16 से 25% पे होते ना तो आप दिखा देते किसी को उंगली उठा के या उंगली लगा के, तो बहुजन समाज पार्टी बताती कि क्या है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस बात की खुशी मना रहे हैं, इस बात का आप जश्न मना रहे हैं कि सिर्फ 1 वोट आ गई है और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।